वेलकम बैक। हमारे मेन टॉपिक की तरफ आएंगे, लेकिन सबसे पहले जिन लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आती है उसकी क्या वजह होती है? हाँ, उसकी वही वजह जो हाइपोथैलेमस कम काम करे तो आपको नींद नहीं आती, हाइपोथैलेमस ज़्यादा सेक्रीशन शुरू कर दे, ओवर एक्टिव हो जाए, अच्छा। आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है। अच्छा, दोनों ही बीमारियां हैं। ज़्यादा नींद के भी कुछ ज़्यादा बुरे नींद असरात के होते बुरे हैं? बिल्कुल होते हैं। सारा दिन चिड़चिड़ापन रहेगा आपको, इनएक्टिव रहेंगे आप, और ज़्यादा नींद की वजह से आपके मसल ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे। जितना उनको फंक्शन करना चाहिए उतना फंक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने ज़्यादा नींद ले ली हुई है। फिर आप उसके इतने आदी हो जाएंगे कि जब तक आप उतनी नींद नहीं लेंगे तो वो जो हमने कहा 6 से 8 घंटे वाली नींद, जब आप उससे 12 घंटे पे चले जाएंगे तो फिर जब तक आप 12 घंटे नींद नहीं लेंगे आप रिलैक्स नहीं होंगे। सो जिस तरह कम नींद आना एक बीमारी, इस तरह ज़्यादा नींद आना भी। एक होता है दिन में नींद, जहाँ बैठे सो जाते हैं, दैट इज स्लीप एपनिया कहा जाता है उसको, और वो गाड़ी चलाते भी सो जाते हैं। आपने ट्रक ड्राइवरों के बारे में सुना होगा, वो कई किलोमीटर सोए गाड़ी चला लेते हैं। तो ये वही लोग हैं जिनका ओवर एक्टिव हो जाता है हाइपोथैलेमस, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरत होती है कि उनको भी ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, थेरेपी के साथ भी, और अगर मेडिकेशन की जरूरत पड़े तो मेडिकेशन के साथ भी। स्लीप डिसऑर्डर क्या है डॉक्टर साहब? स्लीप डिसऑर्डर्स ये हैं कि बहुत सारे स्लीप के दौरान आपको कम नींद आना, ज़्यादा नींद आना, नींद के दौरान आवाज़ें सुनना, नींद के दौरान डर जाना, जिसको हम कहते हैं नाइट टेरर। अच्छा। इसी तरह स्लीप वॉकिंग, नींद के दौरान चलना, ये सारी बीमारियां जो है इनको एक अम्ब्रेला टर्म के नीचे रखा हुआ है डीएसएम ने। उस अम्ब्रेला टर्म को कहा जाता है स्लीपिंग डिसऑर्डर या स्लीप डिसऑर्डर्स। अच्छा। तो स्लीप डिसऑर्डर जो है किसी भी नफ्सियाती मर्ज का सबसे इब्तदाई होता है। यानी अल्लाह ना करे कभी मुझे आपको भी कोई नफ्सियाती मसला शुरू हो जाए तो जो पहली अलामत उसकी होगी, या कभी आप मेंटल हॉस्पिटल में, या कभी आप फाउंटेन हाउस में, या कभी ऐसे इदारे में जाकर देखें, साइकियाट्रिक वार्ड में, तो सबसे पहला मसला वो बयान करेंगे मरीज अपना, वो कहेंगे हमें नींद नहीं आती या हम हर वक्त सोए रहते हैं। सो नींद अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, सर्केडियन रिदम अल्लाह ताला ने जो दिया है, ये इंसानी जिस्म को, इंसानी अक्ल को, इंसानी ब्रेन को, इंसानी कॉग्निशन को सुकून देने के लिए। जैसे मैं और आप मोबाइल नहीं बंद कर देते और हम कहते हैं कि अब रीसेट होने लगा है, तो नींद इंसान को रीसेट करती है, रीबूट करती है इंसान को। बिल्कुल। वो लोग जो कि नींद में बोलते हैं, कुछ लोग प्रॉपर आवाज़ें निकालते हैं, सोए हुए आवाज़ें निकाल, कुछ लोग उठ के बैठ के बोलना शुरू कर देते हैं और फिर लेट जाते हैं। ये क्या कोई बीमारी है? बिल्कुल, ये भी बीमारी है। नींद के दौरान बातें करना, गुफ्तगू करना, पुरानी चीज़ों को दोहराना, दीवारों को टक्कर मारना, दरवाजे ढूंढते फिरना, ये इतनी डेंजरस बीमारी है कि हाँ, इतनी डेंजरस बीमारी है कि सम टाइम अल्लाह ना करे अगर कोई छत पे सो रहे हो तो गिर भी जाते हैं छत से। इसी तरह से घर से बाहर सड़क पर आ जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि एक्सीडेंट हो सकता है। बहुत सारी अमवात होती हैं इस मामले में। तो ये भी एक बीमारी है, और इसकी जैसे मैंने कहा जेनेटिक वजूहात हो सकती हैं, एनवायरमेंटल वजूहात हो सकती हैं, आपकी स्ट्रेस हो सकती है, आपका मुसलसल परेशान होना, कारोबार में लॉस, फैमिली इश्यूज, कोई भी वजह उसके ऊपर असरअंदाज हो सकती है। उसके लिए बाकायदा साइकोथेरेपी सीबीटी आपको करवानी है, उसके लिए रिलैक्सेशन टेक्निक आपने इस्तेमाल करनी है, बॉडी को रिलैक्स रखना है, माइंड को रिलैक्स रखना है। और अगर फिर भी ऐसे होता रहे तो फिर आपको 2 तरह की मेडिसिन दी जाती है। एक को हम कहते हैं ट्राइसाइक्लिक मेडिसिन, एक को हम कहते हैं SSRIs, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर मेडिसिन जो होती है। तो उनको फिर वो मेडिसिन देनी पड़ती है, लेकिन अंडर कंट्रोल इन्वायरमेंट, डॉक्टर के कहने के बगैर कभी भी दवाई नहीं देनी चाहिए, और एक खास मखसूस वक्त के लिए दवाई देनी चाहिए ताकि वो पेशेंट अपनी गहरी नींद सो सके, बातें ना करे, और खास तौर पे उठ के चलना ना शुरू कर दे उसमें। ठीक हो गया। ये किसी भी एज में हो सकती है कि किसी एज? जी, बहुत अच्छा सवाल आपका। ये दुनिया में किसी भी एज में हो सकती है, और नंबर 2, ये जेंडर की डिफरेंस भी नहीं करती। ये ऐसी बीमारी है कि ये मेल और फीमेल दोनों को ऑलमोस्ट एक जितनी ही होती है। और ये दुनिया के हर कल्चर में होती है। ये कल्चर का भी डिफरेंस नहीं करती, रंगो नस्ल का भी डिफरेंस नहीं करती, ये सब के ऊपर एक तरह से आती है। सही। लेकिन बच्चों में ये इसलिए खतरनाक होती है कि बच्चों को तो बिल्कुल पता नहीं चलता कि अगर छत पे सोए तो गिर ना जाए, सड़क पे ना चले जाएं, ऐसा, क्योंकि बड़े जो होते हैं वो निस्बतन उनका जो कॉन्शियस है वो ज्यादा जाग रहा होता है। लेकिन छोटे बच्चे जो है वो नींद में, बल्कि उनको तो याद भी नहीं होता कि सुबह क्या हुआ उनके साथ। सो उनको ज्यादा एहतियात करनी चाहिए बच्चों के हवाले से। कुछ लोग कहते हैं कि सो के उठे तो ऐसे होते हैं जैसे ऊपर बोझ सा है, आप उठ ही नहीं पा रहे हैं। ये क्या कंडीशन? हाँ, बहुत अच्छी आपने बात की। इसको हम कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। अच्छा। स्लीप पैरालिसिस के अंदर एक टर्म आती है स्लीप पैरालिसिस डैमन। अच्छा। यानी आपको ऐसा लगता है कि जिन या भूत आपके ऊपर आ गया है। स्लीप पैरालिसिस क्या होता है? नींद के दौरान या नींद के फौरी बाद आपका दिमाग जाग रहा होता है, कॉन्शियस जाग रहा होता है, आपको शऊर है क्या हो रहा है, मगर यू आर अनएबल टू मूव योर बॉडी। आप अपनी बॉडी को सुन रहे होते हैं, सब कुछ पता है आपको क्या हो रहा है, लेकिन आप कर कुछ नहीं सकते, रिस्पॉन्ड नहीं दे सकते। आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती, इवन कि आपको लगता है आपका सांस दब रहा है, आपके सीने में घुटन आ रही है, आपको ऑक्सीजन की कमी। यस, स्लीप पैरालिसिस बहुत बड़ा मसला है ये।
اور دنیا میں کہتی ہیں 5 سے لے کر 50% لوگ ہیں جن کو زندگی میں کسی ایک دفعہ یہ لازمی ہوا ہوتا ہے. دنیا میں 5% لوگ ہیں جن کو ریکرنٹ یعنی بار بار یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ سلیپ پیرالسس کی وجوہات کیا ہیں. چلیں انشاءاللہ ہم آنے والے شوز میں اس پہ ضرور، کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے، تو اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. تھینک یو سو مچ، آپ کے وقت کا شکریہ. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.